क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था जो आप लोगों को ऊपर नजर आ रहा होगा कि भाई उसने मुझसे क्वेश्चन करा कि काशिम भाई जब आप पारस को लेकर आए थे तो आपने लेट लतीफ से प्यार नहीं किया, और आप जब आप पांडा को लाए थे तो आपने पांडी से प्यार नहीं किया, और जब आप सुल्तान को लेकर आए थे तो आपने मुल्तान से प्यार क्यों नहीं किया? क्यों ऐसा क्यों है काशिम भाई? आप हर साल 2 जानवर लेकर आते हो, एक से प्यार करते हो, एक से नहीं करते हो। क्योंकि सुल्तान का नाम किसने किया था, किसने सेलेक्ट किया था, और मुल्तान कितने दांत का था? आपको पांडा, पारस, सुल्तान में से सबसे ज्यादा कौन सा जानवर से मोहब्बत थी? एक और नीचे कमेंट आया भाई का कि आप नेक्स्ट ईयर 2026 का जानवर कब लेकर आ रहे हैं? सुल्तान की बहुत याद आती है काशिम भाई, आप सुल्तान की याद आती है, मुझे तो बहुत ज्यादा याद आती है। आई लव सुल्तान। काशिम भाई सुल्तान की एज क्या? अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भाई मोस्ट अवेटेड ब्लॉग जिसका हम लोगों ने आज सब लोगों से Q&A करने वाले थे, और हमने कहा था कि आप जल्दी से यहाँ पे जितने भी जिसके जो कमेंट्स हैं वो जल्दी से कमेंट सेक्शन की लाइन भर दें, क्योंकि मैं देने वाला हूँ सबके कमेंट्स का आंसर। तो भाई मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब इनकम का Q&A ब्लॉग तो भेज दिया था, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी लोग उसके नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई काशिम भाई आपने मेरे आंसर नहीं दिया, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो भाई मैंने सोच के रखा हुआ था कि जितने भी हमारे पांडा, सुल्तान और पारस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसका मैं अलग से Q&A ब्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि भाई उनकी बातें बहुत ज़्यादा हैं हमारे दिलों के अंदर, और उनके सवालात आप लोगों के भी दिलों में बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए पांडा, सुल्तान और पारस का एक अलग से ब्लॉग बनाऊं, और जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन है उसका मैं जवाब देने वाला हूं आज की वीडियो के अंदर कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा कौन से जानवर से मोहब्बत थी, पारस से, सुल्तान से या फिर पांडा से। तो भाई मैं आप लोगों को इस वीडियो में बनाने वाला हूं कि मुझे इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन से वाले जानवर से मोहब्बत थी, और क्या मैं लेट लतीफ से प्यार नहीं करता था, या मैं जो है पांडी से प्यार नहीं करता था, या फिर जो है मुल्तान जो सुल्तान के साथ आया था उससे प्यार नहीं करता था। क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था जो है आप लोगों को ऊपर नजर आ रहा होगा कि भाई उसने मुझसे क्वेश्चन करा कि काशिम भाई जब आप पारस को लेकर आए थे तो आपने लेट लतीफ से प्यार नहीं किया, और आप जब आप पांडा को लाए थे तो आपने पांडी से प्यार नहीं किया, और जब आप सुल्तान को लेकर आए थे तो आपने मुल्तान से प्यार क्यों नहीं किया? क्यों ऐसा क्यों है काशिम भाई? आप हर साल 2 जानवर लेकर आते हो, एक से प्यार करते हो, एक से नहीं करते हो। तो आज हम इन सारी बातों का जवाब देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और आज सारे लोगों का आंसर देने वाला हूं मैं इसी वीडियो के अंदर। तो भाई जिसने जो कमेंट्स करे थे उन सब का आंसर आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला, तो वीडियो को एंड तक देखना, और जो मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और भाई साहब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि मेरे 300 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं कंप्लीट, जो कि सिर्फ 12,000 रहते हैं। तो वो जल्दी से जाओ मेरे चैनल पर, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और 12,000 जल्दी से सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। तो मैं तुम लोगों के साथ 2026 का जानवर ढूंढने के लिए मार्केट में निकल जाऊंगा। तो देर किस बात की भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट्स मैं पढ़ने जा रहा हूं, और यहाँ आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, भाई का है अबरार मैंस के नाम से है, जिसने कमेंट किया है कि भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और भाई आप बछड़ा पालते हो या नहीं? तो भाई मैं आप लोग को बताता चलूँ कि भाई सुल्तान को हम लोगों ने इस ईयर पलवाया था, और इसी ईयर हम लोगों ने पलवाने का एक्सपीरियंस किया था। इससे पहले कोई भी बछड़ा नहीं पलवाया, पारस को भी नहीं पलवाया था, ना के पांडा को पलवाया था, ना पांडी को पलवाया था, ना लेट लतीफ को पलवाया था, और ना ही मुल्तान को पलवाया था। सिर्फ और सिर्फ वाहिद सुल्तान को पलवाने का एक्सपीरियंस किया था, जो कि एक्सपीरियंस बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहा पालने का। उसकी वजह यह है कि अगर आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो भाई मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताते चलूँ तो भाई बहुत ज़्यादा उसके साथ अटैचमेंट, एक मेमोरी, और एक जिसको कहते हैं ना बस दिल लग चुका था उसके साथ। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आप लोग के पास भी कोई ऐसी जगह है या आप लोग के पास भी पलवाने का सीन है तो आप लोग भी नेक्स्ट ईयर की भाई बछड़ा पालने के लिए दे दो। बाकी दूसरा कमेंट्स आया था कि इज़ यू आर मैरिड। तो भाई ये तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई है। और एक सैफ़ी राशिद ने कमेंट किया था, आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा होगा, कि सुल्तान का नाम किसने किया था, किसने सेलेक्ट किया था, और मुल्तान कितने दांत का था? प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। तो भाई सुल्तान का नाम घर के जितने भी बच्चे हैं सब लोगों ने डिसाइड करके ही सुल्तान का नाम रखा था। बाकी जो है मुल्तान 2 दांत का था,
और मुल्तान 2 दांत का हुआ था, और मुल्तान ना 4 दांत का था ना 6 दांत का था। जिस तरह हमारा सुल्तान 2 दांत का था उस तरह मुल्तान भी 2 दांत का ही था, ठीक है। बाकी हम आपका लास्ट ईयर वाला जो जानवर था जिसका नाम पांडा था, वो आपने कितने का खरीदा था? तो भाई मैं आप लोगों को पांडा का बता चुका था लास्ट ईयर के ब्लॉग में भी कि भाई जो हमारा पांडा जो जानवर था वो हम लोगों ने अप्रॉक्स, आप लोग को मालूम है, आप लोग समझ सकते हो कि जानवर की क्या कीमत हो सकती है पांडा की। आप लोग जाओ वीडियो देखो उसकी, और फिर मुझे आगे इसी वीडियो के अंदर बताना कि पांडा कितने तक का होना चाहिए, फिर मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा कि जी किसने सही आंसर दिया है। बाकी तीसरा क्वेश्चन आया है वही कि सुल्तान की और पारस की और पांडे की प्राइस बताओ। तो भाई प्राइस को छोड़ो, ये बताओ तुम लोगों को पसंद आया या नहीं आया। तुम लोगों को पसंद आया है तो प्राइस लेस हो गया ना, और जब बात आ जाए कुर्बानी के जानवर की तो यार उसकी कदर कीमत नहीं होती है। और कुर्बानी एक दिल का नाम है, एक एहसास, एक जज्बा, और ये प्राइस 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 करना छोड़ दो भाई साहब। बाकी हम चलते हैं नीचे के कमेंट्स की तरफ। आपको पांडा, पारस, सुल्तान में से सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर से मोहब्बत थी? ये कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा था, ये किया था, आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, हमना खान ने, कि आपको इन तीनों के अंदर कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा था। तो भाई मेरे लिए इसका जवाब देना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली लिस्ट पर आते हैं, गैस करो, सुल्तान। बिल्कुल सही कहा। तो भाई सबसे पहली लिस्ट पर आता है सुल्तान, उसके दूसरी लिस्ट पर आता है, सेकंड लिस्ट पर आता है पारस, थर्ड लिस्ट पर आता है पांडा। अब आप बोलेंगे क्यों? सुल्तान बहुत ज़्यादा ही लविंग था, बहुत 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 बहुत। सुल्तान के आने से पहले मुझे जो सबसे ज़्यादा जानवर से मोहब्बत थी वो पांडा और पारस में से पारस से थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि पांडा हमारा अक्सर मारता था यार, कभी उसको खाना देने जाते थे तो टक्कर मारता था, लेकिन उससे भी बहुत मोहब्बत थी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू पारस, उसकी निस्बत मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जब अभी सुल्तान आया तो उससे तो इतनी मोहब्बत थी पूरे साल भर के अंदर कि पारस की भी जो मोहब्बत थी वो भी फीकी पड़ गई। तो बस यही सीन था कि सबसे पहले लिस्ट पर आता है हमारा सुल्तान, दूसरी लिस्ट पर आता है हमारा पारस, थर्ड लिस्ट पर आता है हमारा पांडा। तो इन तीनों के अंदर में से मैंने आपको बता दिया कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी। और बाकी एक भाई का जो कमेंट आया हुआ था वो उन्होंने ये कमेंट किया था कि जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, मैंने बात करी कि आप जब भी जो कुर्बानी के जानवर 2 लेकर आते हैं उनमें से एक से प्यार करते हैं, एक से नहीं करते, एक से प्यार करते हैं, एक से नहीं करते। तो ऐसा क्यों है भाई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें अपने लास्ट ईयर के कुर्बानी की जिसमें पांडा और पांडी, जो पांडा आया था उसके साथ जो हम अपनी पांडी लेकर आए थे, उन दोनों में से मुझे सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत थी? तो मुझे जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी लास्ट ईयर की कुर्बानी के जानवर से, वो पांडा से भी ज़्यादा मुझे अपनी पांडी से मोहब्बत थी। क्योंकि पांडी की जो अटैचमेंट थी ना, एक जो पांडी का मोहब्बत करने का एहसास था, प्यार करने का एहसास था, वो उसका कम्प्लीटली पारस की तरह था। तो जो भी बच्चा आता था वो पांडा को प्यार नहीं करता था क्योंकि पांडा मारता था, और हम पांडी को ही प्यार करते थे, पांडी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हालांकि पांडी के साथ इतनी वीडियो क्रिएट नहीं कर पाए है, लेकिन फिर भी अगर आप बात कर रहे हैं पिछले साल की कि आप लोगों का ही क्वेश्चन था, तो भाई मुझे पांडा से ज़्यादा पांडी से प्यार था। लेट लतीफ़ मेरी पसंद का जानवर नहीं था, मेरे भाई की पसंद का था, और जो है मुझे जो है वो बस ख़ास नहीं लगता था, तो इसलिए वो मैं दूर रहता था उससे। बाकी हम मुल्तान की बात करें तो भाई सुल्तान से ज़्यादा मुल्तान जो था, सुल्तान की तो बात ही अलग थी, सुल्तान का तो लेवल ही अलग था। लेकिन जो हमारा जो मुल्तान था उसको भी मैं ही पसंद कर लाया था, मैंने ही सौदा किया था। लेकिन वो आने के बाद बीमार हो गया था और उसको मैं डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहता था। जिस तरह उसने अपने 4 से 5 दिन यहाँ गुजारे, जिस तरह तकलीफ़ में गुजारे, जिस तरह उसको बुखार था, नाक से कीड़े आने शुरू हो गए थे, तो मैं उसको नहीं खोलता था, मैं उसको तंग नहीं करता था, मैं उसको एक ही जगह बैठे रहने देता था और उसकी वीडियो भी नहीं बनाता था। क्योंकि जो है यार, एक जानवर जब वो परेशानी में है, तकलीफ़ में है, बीमार में है, मैं क्या उसका ब्लॉग बनाऊँ? मैं उसको कैमरे की बैक पे प्यार ज़रूर करता था। और जब डॉक्टर आया, 2 बार डॉक्टर आए, मैंने उस डॉक्टर के साथ भी वीडियो नहीं बनाई। जब वो हमारे मुल्तान को इंजेक्शन लगे थे और डॉक्टर ने आके उसका पूरा ट्रीटमेंट किया था, मैंने उसका भी व्लॉग नहीं बनाया। क्योंकि यार ये एक अलग चीज़ होती है, बेचारा कुर्बानी का जानवर है, उसको वैसे ही इतनी तकलीफ़ में है, फिर मैं खोल के वीडियो बनाने लग जाऊँ, फिर लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई जानवर बीमार है, फिर भी देखो ये कंटेंट निकाल रहा है। तो आवाम को तो यार किसी हाल में सुकून नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को कमेंट का जवाब दे दिया कि भाई
मुझे जितने भी कुर्बानी के आने वाले जानवर होते हैं सबसे मोहब्बत होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मैंने आपके दोनों क्वेश्चन थे वो आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप जानवर पलवाते हैं या डायरेक्ट फार्म से खरीदते हैं या मंडी से खरीदते हैं? तो मैंने आप लोगों को इस बात का भी जवाब दे दिया था कि भाई एक ही बार पलवाया था। वैसे तो मंडी से ही परचेज 2021 से पहले जितने भी जानवर परचेज किए थे वो मंडी से ही किए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है उस टाइम पर मंडी लगती थी शराब बोर्ड के पास ही, और माशाल्लाह से क्या मंडी लगती थी, क्या उस वक्त की रौनक होती थी। और जब से मंडी शिफ्ट हुई है नॉर्दर्न की तरफ, बहुत दूर है, तो वो बहुत ज़्यादा स्कैरी भी लगता है। तो इसलिए अब हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जमील मेमन से ही परचेज़ करना, क्योंकि अब एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न मंडी लोग ज़्यादातर जो है जमील मेमन का ही रुख करते हैं और वहीं से गायें जानवर वगैरह परचेज़ करते हैं। एक और नीचे कमेंट आया भाई का कि आप नेक्स्ट ईयर 2026 का जानवर कब लेकर आ रहे हैं? सुल्तान की बहुत याद आती है। काशन भाई, आप सुल्तान की याद आती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा याद आती है। आई लव सुल्तान। काशन भाई, सुल्तान की एज क्या थी? सुल्तान की एज आप लोग को पता है कि 2 साल का था, तो तकरीबन 25-26 मंथ का होगा। और बाकी ये है कि सुल्तान की किसको याद नहीं आती है, सबको आती है। और 2026 का जानवर जो हम लेंगे वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर बताएंगे। और फिर नीचे चलते हैं। और भाई का कमेंट्स आया, हेलो भाई, ये शौक आपको कितनी उम्र से शुरू हुआ था? अच्छा भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई ये शौक मुझे कितनी उम्र से शुरू हुआ था। तो भाई मुझे तो इस शौक की एज की लिमिट का याद नहीं है, मगर हाँ ये ज़रूर याद है कि जब से होश संभाला, जब से ख़ुद को मंडी जाने लगा, क्योंकि जब छोटा था तब कोई मंडी लेकर ही नहीं जाता था घर में से, और जैसे जब बड़ा हुआ तब मंडी जाने लगा। और ये शौक़ अगर ऐसे आप लोग को अगर ऐसे मैं आप लोग को बताऊं कि 10 साल हो गए होंगे तकरीबन, इस शौक़ को मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया और उम्मीद है कि मज़ीद बढ़ता जाएगा आप लोगों की सपोर्ट के साथ। इंशाल्लाह एक दिन आपके भाई का फार्म भी हो जाएगा और फिर उसके अंदर करेंगे खूब धमाकेदार शौक़। तो भाई जो जल्दी से आपके भाई का फार्म जल्दी से होना और देखना चाहता है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यार तुम लोग अगर मुझे मोटिवेट करोगे और तुम लोग जितना ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करोगे तो हमें इंशाल्लाह फार्म लेने में देरी नहीं होगी। बाकी चलते हैं नीचे की तरफ। आपकी ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट्स बताएं। तो यार ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ज़िंदगी का हर मोमेंट्स बेस्ट होता है, बस आप उसको अच्छे से जीना सीख जाएं तो आप हर मोमेंट को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। पारस कितने का लिया था, वही सवाल। अस्सलाम वालेकुम काशन भाई, 2026 का जानवर बताएंगे, रुको ज़रा सब्र करो, हौसला रखो। फार्म टूर कब होगा? फार्म टूर इंशाल्लाह जल्दी होगा। नीचे चलते हैं। काशन भाई 2020-2021 का बछड़ा कब रिवेल होगा? 2020-2021 का बछड़ा यार मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि हर तरह कहीं से मुझे दिख जाए कि 2021 में और 2022 में जो जानवर लेकर आए थे उसकी वीडियोस या तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही यार। मेमोरी मेरे ख्याल है जिस फ़ोन में थी वो सारी जो है लॉस हो चुकी है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होगी अगर इंशाल्लाह कोई जानवर दिखता है जो हम लोग 2020 में और 2021 में लेकर आए थे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और AQ कैटल फार्म और करीम कैटल फार्म जो वहाँ से क्यों नहीं पलवाते हैं, इन सब बातों का मैं जवाब आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर दूंगा। भाई आप डेली व्लॉग कब स्टार्ट करोगे? तो भाई डेली व्लॉग्स ही है, आप लोग अप्रिशिएट करो। वीक के अंदर 3 व्लॉग्स 4 व्लॉग्स आते हैं इंशाल्लाह। वीक के अंदर फिर पूरे डेज़ के अंदर डेली व्लॉग्स भी आ जाएंगे। नीचे चलते हैं। बाकी When will you buy 2026 cow and what's your favorite animal? Sultan, Panda and Paras. Why you don't buy baby cow and I really miss Sultan. तो आप लोग का ये वही सेम क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर भी एक थोड़ा सा डिफरेंस था कि आप बेबी काऊ क्यों नहीं लेते। बेबी काऊ लेने का बहुत ज़्यादा शौक है और छत पे पालने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन जो है आपके भाई के पास जगह नहीं है बेबी काऊ को रखने के लिए। तुम लोग बताओ बेबी काऊ को कहाँ रखूँ, वरना मेरा तो इतना दिल है कि सुल्तान के जैसा एक छोटा सा बेबी लाके उसको अपनी छत के ऊपर रख लूँ और उसकी खूब खातिर तवाज़ो करूँ। तो तुम लोग बताओ यार कि बेबी काऊ को लेकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? भाई आप ट्रेन का सफ़र का ब्लॉग बनाएं, लेकिन आप रहते कहाँ? ट्रेन के सफ़र का ब्लॉग मैंने बनाया है, क्योंकि जब मैं टूर पे गया तो मैंने ब्लॉग्स बनाया था। आपने जिसने नहीं देखे वो जाएं मेरे चैनल के अंदर जाएं, उसके अंदर मेरे ट्रेन के ब्लॉग्स भी होंगे, वो भी देखें। और मैंने बता दिया था आपको पिछले ब्लॉग के अंदर कि मैं कराची में रहता हूँ। और काशन भाई, सुल्तान भाई आपको यूट्यूब का आइडिया कहाँ से आया? तो एक और आया हुआ है, भाई ने मुझे लिखा कि सुल्तान भाई, मुझे सुल्तान भाई बना दिया। भाई सुल्तान भाई आपको यूट्यूब का आइडिया कहाँ से आया? तो यूट्यूब का आइडिया मुझे ऐसा आया कि भाई बहुत से लोग तो मुझे बहुत अप्रिशिएट करने वाले आप जैसे लोग
जो मेरे कैमरे के बैक पे जो है बोलते थे भाई तुम डेली ब्लॉग्स करो, ब्लॉग्स बनाओ, लोग पसंद करेंगे। तो एक दिन बनाना शुरू करा, आप लोग जैसे ही लोगों ने मोहब्बत दी तो इंशाल्लाह आपके भाई ने कंटिन्यू रखा। यहाँ पे भी एक और कमेंट आया हुआ है माहिर शाहिद का, जो आप लोग को ऊपर नजर आ रहा होगा। 2026 में आप बिल्कुल सुल्तान जैसा जानवर लेकर आइएगा, इंशाल्लाह कोशिश यही है 2026 में सुल्तान के जैसा जानवर लेकर आऊँ। और आप लोग भी मुझे बता देना कि भाई 2026 में कौन से कलर में जानवर देखना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट, ब्राउन एंड वाइट, पूरा वाइट या कम्प्लीटली ब्लैक, जैसे जैसे वैरायटी। आप ये मत कह देना कि भाई पिंक जानवर ले लो, क्योंकि पिंक जानवर लेने के लिए तो भाई सदियाँ बीत जाएंगी लेकिन मिल नहीं पाएगा। तो भाई जो जानवर को कलर हूँ वही सजेस्ट करना। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ भाई ने एक कमेंट करा, भाई आपका असल नाम क्या है? भाई मेरा असल नाम काशन ही है। और क्या आप जानवरों से प्यार करते हो या ये सिर्फ नाटक है? तो भाई नाटक बिल्कुल भी नहीं है, कम्प्लीटली हम अपने कुर्बानी के जानवर की जर्नी दिखाते हैं। और आप मेरे चैनल पे मेरे जानवर की जर्नी को देखना ही पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू मंडी की प्रोग्रेस देखना। तो हम बात करें कि भाई ये नाटक नहीं होता, पूरे टाइम या तो पूरे साल की मेहनत होती है या फिर जो है 25-30 डेज़ की मेहनत होती है, पूरा दिन रात एक हो जाता है जानवर की खिदमत करने के लिए। नाटक करने वाले लोग और उनके ब्लॉग्स तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, जो कि थंबनेल के अंदर फुल नाटक शो कराते हैं और अंदर जब उनकी वीडियोज़ के अंदर देखो तो वही झूठ मूठ का रोना होता है। झूठ मूठ का रोना ना आपके भाई को आता है ना आपका भाई रोता है। बात तो सही है। ये है जानवर से, जिस जानवर से ज़्यादा मोहब्बत होती है उस जानवर के लिए रोना खुद ब खुद आ जाता है। जिस तरह आपने देखा होगा पांडा था हमारा, उसके लिए मैं इतना फिर भी नहीं रोया जितना पारस और फिर सुल्तान के लिए तो एंडी हो गया था। बाकी आप नीचे चलते हैं। आप पांडा का भाई ले लो 2026 के लिए। 2026 के लिए हमने एक पांडा का भाई भी देखा था, 2026 में नहीं देखा था। जब हम सुल्तान को ख़रीद रहे थे 25 के लिए, तब भी हमने पांडा का भाई भी देखा था। तो वो जिससे वीडियोस नहीं देखी इसकी ब्लॉग के मेरे चैनल के अंदर पांडा का भाई भी है, तुम लोग जाओ देखो, वो भी माशाल्लाह से बड़ा हो गया। अगर तुम लोग कहते हो 2026 के लिए, अगर तुम लोग कहते हो कि भाई 2026 के लिए पांडा का भाई ले लें, तो भाई इंशाल्लाह हम 2026 के लिए पांडा का भाई भी ले लेंगे। 2026 के लिए थोड़ा जल्दी ले आओ यार, कितना जल्दी ले आओ, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है। कहाँ रखूँगा मैं 2026 के लिए जानवर लाके, कहाँ रखूँगा ये तो बताओ। इंशाल्लाह अगर खरीद लिया तो फिर फार्म पे ही रखेंगे। काशन भाई मेरा नाम ब्लॉग में ले लो मुर्तज़ा हसन के नाम से। मुर्तज़ा हसन भाई आपका ब्लॉग, आपका मैंने कमेंट पढ़ लिया, आपका नाम मैंने ले लिया है। काशन भाई मेरा नाम ब्लॉग में दोबारा से आपको वही कमेंट है। इस साल बछड़ा भी पलवाएंगे, आपकी शादी कब होगी? नहीं लगता है। यहाँ पे जितने भी कमेंट्स हैं वो हमने रीड कर लिए हैं, अपने पांडा, अपने पारस, अपने सुल्तान से रिलेटेड। अब जो है 2026 के जितने भी कमेंट्स हैं, 2026 का बछड़ा कहाँ से पलवाना है, कहाँ से ख़रीदना है और जो है किस कलर में ख़रीदना है, इंशाल्लाह हम इस बारे में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ पे हम लास्ट कमेंट पढ़ के जल्दी से रीड करके बात को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे एक कमेंट आया, यू डिसअपॉइंट मी। काशन भाई मैंने इतने ज़्यादा कमेंट्स किया, आपने किसी का भी जवाब नहीं दिया, प्लीज़ काशन भाई जवाब दे दो। तो मुझे आपका यही कमेंट रिसीव हुआ है, इसके अलावा मैंने आपका कोई कमेंट पढ़ा नहीं है, सॉरी। लेकिन ये है कि मैं जिसके भी कमेंट पढ़ लेता हूँ उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोगों का जिसके नहीं भी कमेंट्स पढ़ पाता, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे लिए आप लोगों का एक कमेंट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप लोग मेरी कम्प्लीटली यूट्यूब फैमिली हो। और मैंने जैसे पहले बताया, आपसे ही तो मैं हूँ और मेरे से ही आप लोग हैं, तो आप लोग का भी एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो आप लोग मुझसे डिसअपॉइंट ना हो यार, ऐसा ना करो, मैं आप लोग के लिए जान भी हाजिर है दोस्तों। तो ऐसा आप लोग अपना दिल को मायूस ना करो कि डिसअपॉइंट होना तो ये गलत बात है, ऐसे डिसअपॉइंट नहीं होते। मैं आप लोगों से माजरत करता हूँ कि जिसका मैं कमेंट का जवाब नहीं भी दे पाता, लेकिन मैं आप लोगों से इस बात से बिल्कुल एग्री कर, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर बताता चलूँ कि मैं सब लोगों के कमेंट रीड करता हूँ और सब लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।